आपके आसपास हाल फिलहाल यानी कि रिसेंटली कौन कौन से काम फिनिश हुए हैं। तो हो सकता है आप मुझे बोलेंगे कि मैंने अपने स्कूल का होमवर्क कर लिया है, मम्मी ने खाना बना लिया है, पापा ऑफिस से आ चुके हैं, है ना, दादी सो चुकी हैं, मैंने टीवी देख लिया है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, चलिए सीखते हैं मेरे साथ बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सेंटेंस क्या है। मैंने स्कूल का होमवर्क कर लिया है, मैंने स्कूल का होमवर्क कर लिया है। तो कैसे पता चलेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या आना है और हमारा एक्शन वर्ब क्या है। बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इसका फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाला है वो है हैज या फिर हैव। क्या, हैज या फिर हैव प्लस एक्शन वर्ब। क्या कहा, एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं हमारा सेंटेंस क्या है। मैंने स्कूल का होमवर्क कर लिया है। तो यहाँ पे स्कूल का होमवर्क कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ ना। तो यहाँ पे मैंने किया है, तो ये मैंने मतलब क्या हो गया, हमारा कौन है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। और मैंने की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ हम यूज करते हैं हैव। क्या कहा, आई के साथ यूज करते हैं हैव। तो क्या हो गया, आई हैव। इतना समझ में आया, आई हैव। अब यहाँ पे हमने क्या लगाना है, एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमने क्या है, कर लिया है। ठीक है, करने की इंग्लिश होती है डू, और डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। आई हैव डन। क्या, आई हैव डन। तो इतना लिख लेते हैं पहले, आई हैव। आई है हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है हैव। क्या आता है, हैव। आई हैव। ठीक है, करने की इंग्लिश होती है डू, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। DONE डन। आई हैव डन। अब मैंने स्कूल का होमवर्क कर लिया ना, तो आई हैव डन स्कूल होमवर्क। आई हैव डन स्कूल होमवर्क। तो लिख देते हैं इसे यहाँ पर, स्कूल होमवर्क। आई हैव डन स्कूल होमवर्क। है ना, कितना इजी और सिंपल सेंटेंस। अगर मैं बोलती से मैंने अपने स्कूल का होमवर्क कर लिया है, अपने स्कूल का, तो कैसे हो जाता, आई हैव डन माई स्कूल होमवर्क। माई आ जाता आगे। ठीक है, अब इसको अगले थोड़ा डिफरेंट तरीके से बोलते हैं, हमने स्कूल का होमवर्क कर लिया है, हमने स्कूल का होमवर्क कर लिया है। तो हमने की इंग्लिश होती है, यानी कि हम की इंग्लिश होती है वी। क्या होती है, वी, और वी के साथ भी आता है हैव। वी के साथ क्या आता है, हैव आता है। तो हम इसे कैसे बोलते हैं, वी हैव डन स्कूल होमवर्क। वी हैव डन स्कूल होमवर्क। उसने स्कूल का होमवर्क कर लिया है, उसने स्कूल का होमवर्क कर लिया है। तो उसने की इंग्लिश होगी यहाँ पे ही या फिर शी। लड़की है तो शी, लड़का है तो ही। ठीक है, तो ही और ही के साथ और शी के साथ आता है हैज। HAS, हैज। क्या आता है, हैज आता है। ध्यान रखना, तो कैसे लिखेंगे, he has done school homework, she has done school homework। अब मैं किसी का नाम लिखती हूँ, जैसे मैंने रानी लिखा कि रानी ने स्कूल का होमवर्क कर लिया है, तो कैसे बोलेंगे, रानी हैज। नाम के साथ भी हैज आता है। क्या आता है, यस, हैज आता है। तो रानी हैज डन स्कूल होमवर्क। आई होप आपको समझ में आया हो। तो देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है। मम्मी ने खाना बना लिया है, मम्मी ने खाना बना लिया। तो यहाँ पे खाना किसने बनाया, मम्मी ने बनाया है। तो मम्मी कौन हो गई, हमारी सब्जेक्ट। ठीक है, अब मम्मी जो है वो एक ही तो बंदी है ना, एक ही है मम्मी। तो अब मम्मी के साथ क्या आएगा, हैज आएगा कि हैव। जब एक है तो क्या आएगा, हैज आएगा। क्या आएगा, हैज। इस तरीके से याद रखना। तो मम्मी ने खाना बना लिया है, सब्जेक्ट हो गई मम्मी, और मम्मी के साथ आता है हैज। तो मदर हैज या फिर मॉम हैज। ठीक है, मॉम हैज। तो इतना लिख लेते हैं पहले, मॉम हैज। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, हमारा एक्शन वर्ब क्या है यहाँ पे, खाना। तो खाने की इंग्लिश होती है कुक, और यहाँ पे हमारा थर्ड फॉर्म लगाना है हमें एक्शन वर्ब का, तो हो गया कुक्ड। क्या हो गया, कुक्ड। तो यहाँ पे आया मॉम हैज कुक्ड फूड। मॉम हैज कुक्ड फूड। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कि मैंने खाना बना लिया है, मैंने खाना बना लिया है, तो कैसे लिखूंगी, अब मैंने की इंग्लिश आई के साथ हैव आता है। तो आई हैव कुक्ड फूड। उसने खाना बना लिया है, तो ही हैज कुक्ड फूड। ठीक है, और हमने खाना बना लिया है, तो वी हैव कुक्ड फूड। ठीक है, बहुत इजी और सिंपल है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा क्या है। अगर आप चाहते हैं इसी टाइप के सारे वीडियो एक ही जगह देखना, तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कीजिए मस्ती की पाठशाला ऐप। वहां पे आपको हमारे इंग्लिश के कई सारे वीडियो मिलेंगे जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ।
पापा ऑफिस से आ चुके हैं, पापा ऑफिस से आ चुके, तो यहाँ पे ऑफिस से कौन आया? पापा, पापा आए ना, तो पापा हो गए हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो पापा के साथ यानी कि फादर के साथ आएगा हैज, क्या आएगा? हैज, फादर हैज, ठीक है। तो इतना लिख लेते हैं, फादर, फादर हैज, ठीक है। अब क्या करें, पापा ने क्या किया? ऑफिस से आए हैं, आने की इंग्लिश होती है कम, और कम का थर्ड फॉर्म होता है केम, क्या होता है? केम, फादर हैज केम फ्रॉम ऑफिस, यहाँ पे आया केम फ्रॉम ऑफिस, ठीक है। फादर हैज केम फ्रॉम ऑफिस, ठीक है। अगर यहाँ पे बोलती मैं ऑफिस से आ चुकी हूं, तो आई हैव केम फ्रॉम ऑफिस, वह ऑफिस से आ चुका है, ही हैज केम फ्रॉम ऑफिस, वह ऑफिस से आ चुकी है, तो शी हैज केम फ्रॉम ऑफिस, राधा ऑफिस से आ चुकी है, राधा हैज केम फ्रॉम ऑफिस। और अगर मैं बोलूं राजा ऑफिस से आ चुका है, राजा हैज केम फ्रॉम ऑफिस, हम ऑफिस से आ चुके हैं, वी हैव केम फ्रॉम ऑफिस। आई होप आपको समझ में आ गया, ये थोड़ा मैंने चिपका दिया है, अब चलो मैं मिटा के सही कर देती हूँ इसे भी। तो यहाँ आ गया ऑफिस, OFFICE, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा क्या है, तुम कॉलेज पहुंच चुके हो, यहाँ पे कॉलेज कौन पहुंचा है? तुम, और तुम की इंग्लिश होती है यहाँ पे यू, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है हमारा हैव, क्या आता है? हैव आता है। ये चीज छोटी छोटी चीजें याद रखनी है और इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और चीज समझ में आएगा। तो यहाँ पे आ गया यू हैव, यू हैव आ गया। अब यहाँ पे हम पहुंच गए, हमारा एक्शन वर्ब क्या है? पहुंचना, तो पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, अगर हम वहां पे थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो रीच्ड हो गया, क्या हो गया? रीच्ड, ठीक है। तो यू हैव रीच्ड लिख देते हैं, यू हैव रीच्ड, रीच्ड। अब कहां पहुंचे? कॉलेज, तो यू हैव रीच्ड कॉलेज, ठीक है, यू हैव रीच्ड कॉलेज। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर बोलूं कि मैं कॉलेज पहुंच चुकी हूं, तो आएगा आई हैव रीच्ड कॉलेज, वह ऑफिस पहुंच चुका है, तो शी या फिर ही हैज रीच्ड कॉलेज, हम ऑफिस पहुंच चुके हैं, वी हैव रीच्ड कॉलेज, रानी ऑफिस पहुंच चुकी है, सॉरी ऑफिस नहीं कॉलेज, तो रानी हैज रीच्ड कॉलेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया, तो यहाँ पे खाना किसने खाया है? मैंने, तो मैं कौन हो गई? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया? आई, ठीक है। मैंने की इंग्लिश आई होती है ना, तो आई सब्जेक्ट हो गया, और आई के साथ आता है हैव, ये ध्यान रखना है और प्रैक्टिस पे ही आएगा। मेन दिक्कत यहाँ पे आप प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही है। कितनी भी वीडियो देख लोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने की इंग्लिश हो गई आई, और आई के साथ हैव का यूज होगा, तो आई हैव। अब आपने यहाँ पे क्या करा है? खाना खा लिया है, तो आई हैव खाना खा लिए, ईट का क्या हो जाएगा? ईटन, क्या हो जाएगा? ईटन, आई हैव ईटन फूड, तो लिख लेते हैं यहाँ पे आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, ठीक है। अब यहाँ पे उसने खाना खा लिया है, तो ही हैज ईटन फूड, ही हैज ईटन फूड, रानी ने खाना खा लिया है, रानी हैज ईटन फूड, हमने खाना खा लिया है, वी हैव ईटन फूड, वो खाना खा चुके हैं, तो दे हैव ईटन फूड। आई होप आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। मैंने इसके सारे वर्जन बता दिए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, उसने पढ़ाई कर ली है, तो उसने पढ़ाई है, पढ़ाई कौन किसने किया? उसने, तो उसने यानी ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, तो उसने क्या किया है? यहाँ पे पढ़ाई की है, तो ये हमारा एक्शन हो गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं उसने का हो गया यहाँ पर ही या फिर शी, उसने पढ़ाई कर ली है, तो यहाँ पे ही भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं, तो शी के साथ क्या आएगा? हैज आएगा, तो शी हैज, उसने पढ़ाई की है, एक्शन वर्ब है हमारा, तो स्टडी का क्या? स्टडीड हो जाएगा, स्टडी ईडी लग जाएगा, तो STUDIED। आई होप आपको समझ में आया। तो बाकी के सेंटेंस आप इसके खुद बनाइए, आई का यूज लेके, यू का, वी का, दे का, किसी के नाम का, है ना। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेहमान आ चुके हैं, मेहमान आ चुके हैं, तो बहुत ही सिंपल है, मेहमान आ चुके हैं, मेहमान की इंग्लिश होती है गेस्ट। अब यहाँ पे कौन आया है? सबसे कैसे बच रहे हैं? यहाँ पे कौन आया है? मेहमान आए हैं, मेहमान आए। अब जरूरी नहीं है कि एक मेहमान है कि दो मेहमान है, कितने मेहमान है, मेहमान ज्यादा हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे मेहमान आए तो यानी कि हो गया गेस्ट, सब्जेक्ट हो गया हमारा गेस्ट, और गेस्ट के साथ आएगा हैव, क्या आएगा? गेस्ट हैव क्या हो गया हमारा? हेल्पिंग वर्ब, तो गेस्ट हैव अराइव्ड, अराइव का अराइव्ड, ठीक है, ईडी जुड़ जाएगा, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर भी द गेस्ट, ठीक है, द गेस्ट हैव अराइव्ड,
आई होप आपको ये सारे सेंटेंस अच्छे से समझ में आए हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही मैं आपकी बहुत सारी वीडियो लाती रहूंगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।